सुनकर शिवन्या चुप हो गई। तभी कियान ने उसे देखते हुए आगे कहा, अगर वो उन्हें अपने दुश्मनों से प्रोटेक्ट कर सकते तो मुझे बीच में आना नहीं पड़ता। वो दिन तो याद होगा ना आपको। ये कहते हुए कियान रुक गया तो वहीं शिवन्या उसकी बातें सुनकर सहम गई, पर तभी उसने अपने एक्सप्रेशन छुपाते हुए फिर से उसी तेवर में कहा, और शिव्यान का क्या? तुमने तो कहा था तुम उसे ढूंढ निकालोगे। ये कहकर वो कुछ सेकंड रुकी और फिर कियान से नजरें मिलाते हुए आगे कहा, देखो कियान, मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगी। मुझे बस मेरे दोनों बच्चे चाहिए। शिवन्या की बात पर कियान ने उसे तिरछी स्माइल देते हुए कहा, कमीलियन नेवर गिव अप इट्स नेचर। ये कहकर वो चला गया तो वहीं शिवन्या को उसकी बात ऐसी लगी जैसे किसी ने उसके मुंह पर तमाचा मार दिया हो। उधर सुहानी अपने रूम में बैठी अपना फोन यूज कर रही थी कि तभी शीना उसके रूम में आई। उसे अपने रूम में देखकर सुहानी हैरानी से उसे देखने लगी। फिर शीना ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, आई एम सॉरी, मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। उसका सॉरी सुनकर सुहानी को हैरानी हुई। फिर उसने मन में ही खुद से कहा, ये चालाक लोमड़िया जितनी सीधी कैसे बन गई। फिर अपने ख्यालों को झटकते हुए उसने भी शीना से हाथ मिलाते हुए कहा, इट्स ओके। ये कहकर सुहानी ने हल्का सा मुस्कुरा दिया। दूसरी तरफ कैलिफोर्निया में शिवी को होश आते ही वो उठकर बैठ गई। उसने देखा तो उसने खुद को अपने रूम में अकेला पाया। वो जल्दी से बेड से उतरी और अपने रूम से निकलकर रेहान के रूम में जाने लगी कि तभी एक बुलेट उसके बिल्कुल सामने से होते हुए एक फ्लावर पॉट पर जा लगी। ये देखकर शिवी चौंक गई और वहीं खड़ी डर से कांपने लगी। पॉट की टूटने की आवाज सुनकर रेहान अपने रूम से निकला और वो अपने सामने खड़ी शिवी को डर से कांपते हुए इधर उधर देखने लगा। इतनी सिक्योरिटी के बाद भी शिवी पर अटैक हुआ था। रेहान ये देखकर गोली चलाने वाले शूटर को ढूंढ रहा था कि तभी शिवी डरते हुए आगे बढ़ी और उसके सीने से लग गई। शिवी के गले लगते ही रेहान अपनी जगह पर ही जम गया, पर वो शिवी की हालत को अच्छे से समझ रहा था। उसे पता था कि शिवी अंदर से काफी ज्यादा डर गई थी। फिर कुछ सोचते हुए रेहान उसे कंसोल करने के लिए जैसे ही गले लगाने को हुआ तभी एक और बुलेट जस्ट उसके बराबर से होकर निकली। ये देखकर वो जल्दी से शिवी का हाथ पकड़कर उसे अपने रूम में ले आया। फिर शिवी को समझाते हुए उसने कहा, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता आप इस रूम से बाहर नहीं आएंगी। शिवी ने डरते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया। फिर रेहान ने अपनी गन निकाली और उसे लोड करते हुए बाहर आ गया। बाहर आते ही उसने देखा कि उसके आदमी उन शूटर्स को टेलीस्कोप की हेल्प से ढूंढ ढूंढ कर उन्हें शूट कर रहे थे। जिस घर में वो दोनों रह रहे थे उस घर के पीछे घना जंगल था। वे शूटर्स वहीं से छुपकर फायरिंग कर रहे थे। रेहान ने अपने आदमियों के हाथ से टेलीस्कोप लिया और उन्हें ढूंढते हुए शूट करने लगा। उसने कुछ ही मिनटों में उन शूटर्स को मार दिया था। रेहान उन्हें शूट करके जब वापस से अपने रूम में आया तो उसने देखा कि शिवी एक कोने में दुबक कर बैठी थी। वो अपना सिर दोनों घुटनों पर रखे हुए रो रही थी। उसे शिवी की हिचकियों की आवाज सुनाई दे रही थी। वो जल्दी से उसके पास गया और उसके सामने बैठ गया। फिर उसने शिवी के सिर पर अपना एक हाथ रखा। किसी के हाथ का स्पर्श पाते ही शिवी ने सिर उठाकर सामने देखा। सामने रेहान को देखते ही वो उसके गले लगकर रोने लगी। उसने रेहान के गले लगकर रोते हुए कहा, वो लोग मुझे मार देंगे। शिवी की आवाज में घबराहट के साथ दर्द भी था। रेहान को उसकी पेनफुल वॉइस सुनकर अपने दिल में एक टीस सी हुई। फिर उसने शिवी के सिर पर हाथ रखा और उसके सिर को सहलाते हुए कहा, जब तक मैं हूं आपको कोई छू भी नहीं सकता। उसकी बात सुनकर शिवी ने उसे और कसकर गले लगा लिया। शिवी को गले लगाए हुए उसे एहसास हुआ कि वो उसके लिए क्या फील करने लगा है। उस अटैक ने रेहान के अंदर जो शिवी
टेबल पर रखते हुए कहा, आप थोड़ा रेस्ट कर लो, बेटर फील होगा। उसकी बात सुनकर शिवी को लगा कि अगर वो अपनी आंखें बंद करेगी तो रेहान उसे अकेला छोड़कर चला जाएगा। अकेले रहने के ख्याल से वो फिर से डर गई। एक ही दिन में ये दूसरी बार उस पर अटैक हुआ था। ये सब सोचते हुए उसने रेहान की तरफ देखकर उसे ऑर्डर देते हुए कहा, आप मेरे बॉडीगार्ड है ना, तो आप यहीं रहेंगे और वो काउच जो है आप उस पर सो जाना अगर नींद आए तो, पर मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाना है, हाँ ठीक है ना। शिवी रेहान के सामने अपने डर को छुपाने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर रेहान उसकी लड़खड़ाती आवाज और उसके चेहरे पर बिखरी घबराहट को देखकर समझ गया था कि वो अंदर से डर रही थी। रेहान उसे हैरानी से देख रहा था कि उसके सामने डरी सहमी लड़की बैठी कैसे उसके सामने बहादुर बनने की कोशिश कर रही थी और साथ ही उसे ऑर्डर भी दे रही थी। रेहान ने उसकी बात पर कहा, पर हम दोनों एक ही रूम में कैसे? शिवी ने इस बार कमांडिंग टोन में कहा, मैंने कहा ना आप यहीं रहेंगे आज रात, बस मुझे अब और कुछ नहीं सुनना। ये कहते हुए शिवी ने ब्लैंकेट से खुद को ढक लिया। रेहान ने उसे देखते हुए एक हाथ से अपना माथा सहलाया और एक लंबी सांस ली। फिर वो वार्डरोब से अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। शिवी ने जब दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी तो उसने ब्लैंकेट में से झांक कर देखा। रेहान शावर ले रहा था। पानी की आवाज सुनकर शिवी ने एक लंबी सांस ली। उसे तो लगा था कि उसके मना करने के बाद भी रेहान उसे छोड़कर चला गया, पर वो नहीं गया था। रेहान को उसकी बात मानते देखकर शिवी स्माइल करने लगी। शिवी के रूम में होने की वजह से रेहान वॉशरूम से ही चेंज करके आया। रेहान ने लाइट ग्रे कलर की टी शर्ट और ब्लैक कलर का ट्राउजर पहना था। शिवी छुप छुप कर रेहान को चोर नजरों से देख रही थी। तभी उसकी नजर उसकी नेक पर बने उस निशान पर गई। उसे याद आया कि रेहान ने कहा था ये निशान उसी ने उसे दिया था। वो याद करते ही अचानक अपने बेड से उठी और कुछ ढूंढने लगी। रेहान ने उसे इतनी रात में कुछ ढूंढते हुए देखकर कहा, आप क्या ढूंढ रही हैं? शिवी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी एक ड्रॉर में उसे एक ऑइंटमेंट मिल गया जिसे वो ढूंढ रही थी। शिवी ने ऑइंटमेंट लिया और रेहान की ओर देखते हुए उसे उंगली से इशारा करके अपने पास बुलाया। रेहान उसके बुलाने पर उसे कंफ्यूजन में देखते हुए उसके पास जाने लगा और सामने जाकर खड़ा हो गया। तभी शिवी ने उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठाते हुए धीरे से कहा, सॉरी। रेहान को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे सॉरी क्यों बोल रही थी, इसीलिए उसने शिवी को सवालिया नजरों से देखते हुए कहा, फॉर व्हाट? शिवी ने कुछ नहीं कहा और उसकी नेक पर बने अपने दांतों के निशान पर ऑइंटमेंट लगाने लगी। ये देखकर रेहान को समझ आ गया कि शिवी उसे सॉरी क्यों बोल रही थी। जब शिवी रेहान को ऑइंटमेंट लगा रही थी तब उसकी नजरें उसे ही एकटक देख रही थी। रेहान को पहली बार ये एहसास हुआ कि जब कोई केयर करता है तो कैसा फील होता है। शिवी का केयर करना उसके दिल को सुकून दे रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका भी कोई अपना था। रेहान एक अनाथ था। वो बचपन से ही अकेला था, इसीलिए परिवार क्या होता है, प्यार क्या होता है, उसे उसका कोई आइडिया नहीं था। पर शिवी का आज उसकी केयर करना उसे अच्छा लग रहा था। शिवी की ऑइंटमेंट लगाने के बाद वो उठकर जाने लगा कि तभी शिवी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, आपने कहा था कि मैंने कल नशे में बहुत कुछ किया। मैंने और क्या किया था? मुझे याद नहीं आ रहा है। क्या मैंने आपको बहुत परेशान किया? प्लीज बताइए ना, मैंने और क्या किया था? उसके सवालों पर रेहान उसे बिना पलके झपकाए देख रहा था। उसे कल रात की उसकी वही हरकतें याद आ रही थी। शिवी का उसके इतने नजदीक आना उसे बेचैन कर गया था। एक बार फिर उसे अपने होंठों पर उसके होंठों की छुअन का एहसास होने लगा। तभी उसने शिवी से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, कल आप नशे में थी। जो भी आपने किया वो नशे में किया था। ये कहते हुए रेहान जाने लगा कि तभी शिवी उसके आगे जाकर उसका रास्ता रोक कर खड़ी हो गई थी और उसने अपने दोनों हाथ हवा में फैलाते हुए कहा, नहीं, मुझे जानना है। जब तक आप बताएंगे नहीं, आप जा नहीं सकते। शिवी की जिद पर रेहान उसे घूर कर देखने लगा, तो वहीं शिवी भी उसे घूर कर देखने लगी, जैसे कह रही हो, मैं आपसे डरती नहीं। रेहान उसे इतना जिद करते देखकर समझ गया था कि शिवी सच जानकर ही रहेगी। वो बिना सच जाने मानने वाली नहीं थी। तभी रेहान ने शिवी को अपनी कोल्ड नजरों से देखा और उसके पास आकर उसकी आंखों पर चश्मा हटाते हुए कहा, बाद में पछताना मत। ये कहते हुए उसने शिवी को कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया। इससे पहले कि वो उसकी बातों का मतलब समझ पाती, रेहान ने उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। उसकी आंखें रेहान के इस एक्शन से शौक में बड़ी हो गईं। रेहान उसे बहुत देर तक किस करता रहा।
फिर वो अलग होकर बिना उसकी तरफ देखे काउच पर जाकर लेट गया और खुद को ब्लैंकेट से ढक लिया। शिवी अभी भी उसी पोजीशन में खड़ी सोच रही थी। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैंने कल रेहान को किस किया था? ये कहते हुए उसने रेहान को पलट कर देखा तो वो ब्लैंकेट ओढ़े सो रहा था। शिवी भी सोचते हुए बेड पर आकर लेट गई और उसने एक नजर रेहान को देखा और जल्दी से खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लिया। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में सुहानी बेड पर लेटी बुक पढ़ रही थी कि तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने फोन देखा तो स्वाति उसे कॉल कर रही थी। उसने कॉल रिसीव करके फोन कान पर लगा लिया। दूसरी तरफ से स्वाति ने नाराजगी भरी आवाज में कहा, क्या यार सुहानी, मेरी एंगेजमेंट की कितनी सारी शॉपिंग करनी है और तुम हो कि गायब हो? कहाँ हो तुम?